तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीआई टॉक्स चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने मुद्दा रखने के लिए हमें चुना। और आईटीआई टॉक्स के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उसको अमल करते। जी, तो अमित जी, मैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जी, PMKVY, जो ये PMKVY है ना, सरकार ने ऐसी योजना लाई थी अनस्किल्ड लोगों को स्किल करने के लिए। ठीक है, जी, उनको बताने के लिए योजना लाई थी कि आप लोग काम नहीं कर सकते हैं तो कुछ छोटा मोटा 6 महीने और साल भर का 3 महीने का कोर्स करके और आप काम करने के लिए अच्छे रूप से तैयार हो जाएंगे, ताकि आपको प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको रोजगार दे सके और अच्छा पैसा आपको दे सके। ये योजना था। ठीक है जी। लेकिन पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि डीजीटी ने कुछ लोगों पर, PMKVY योजना चलाने वाले लोगों पर FIR दर्ज करा दिया। जी, ये FIR आखिर क्यों? क्योंकि धांधली करने का तरीका अलग अलग है। तो उन लोगों के नजर में ये PMKVY जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं था। उन लोगों के नजर में ये पर मंथ करोड़पति बनो योजना था। अच्छा, पर मंथ करोड़पति बनो योजना। जी, हाँ, बड़ी बात बोल है ना, पर मंथ करोड़पति बनो योजना था। तब जाकर के उन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी संज्ञान में कार्रवाई की गई है और कुछ लोग ही इस चंगुल में आए हैं। सर, आपको बता दें कि ये योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन इस योजना को इन लोगों ने ऐसे बर्बाद किया, लगभग इन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग डेटा एनालिसिस करके बैठते हैं तो हम लोगों को पता है कि पूरे भारत में 1200 प्लस सेंटर है। ठीक है, और एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 तक 1,40,00,000 बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया गया। हम ये नहीं करें स्किल कर दिया गया, सर्टिफिकेट ये बोलेंगे कि स्किल कर दिया गया तो ये गलत चीज है। क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री करोड़पति योजना के तहत 1,40,00,000 बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया गया, यानी कि डिग्री दे दी गई। ठीक है, और वो डिग्री जो है उन लोगों को, प्रधानमंत्री करोड़पति योजना वालों को करोड़पति बना दी। गाड़ी आ गई, हाँ जी, बंगले भी आ गए, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक कह रहे हैं आप, करोड़पति हो गए। जी, करोड़पति योजना जो है उन लोगों के लिए सफल साबित हुई। और कुछ ईमानदार संचालक जो है सेंटर चलाते हैं, उनके पास अभी खाक करके उनके खाते में PMKVY की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आया। जो ईमानदारी से अपना कोर्स, वो लोग बच्चों को तैयारी करा करके अच्छे से भेज करके अब बैठे हुए पैसे के इंतजार में। लेकिन डीजीटी ने ऐसा डंडा चलाया कि वो भी पैसे की उम्मीद छोड़ करके बैठे। जो वास्तव में स्किल करवाना चाह रहे थे, जिससे लड़के स्किल होते, तो वो बेचारों का पैसा ही हो गया है। तो ये कैसे धांधली की जाती थी, थोड़ा सा आप एनालिसिस करते हैं और एक्सपर्ट के रूप में। देखिए, आपको हम बता देते हैं आपको हम बता देते हैं कि सर 2016 में 2017 में 17 से 20 तक हम जब ITI में पढ़ा रहे थे तो 20 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया। 20 में ये योजना आया और इस योजना के तहत ये दिया गया कि ITI संचालकों को भी ये टारगेट दिया जाए और टारगेट वो पूरा करें। उनको TP बनाया गया, ट्रेनिंग पार्टनर, जो TP होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद TC होते हैं, उसके बाद उनको यूजर ID पासवर्ड दे दिया जाता है और वो अपना योजना चलाने के लिए संबल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सर कि उसमें TOT होते हैं और TOA होते हैं। TOT ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग होते हैं और ट्रेनिंग ऑफ एसेसर होते हैं। तो ये अब देखिए, धंधा यहीं से शुरू होता है। यूजर ID पासवर्ड तक तो सभी चीज वास्तविकता होती है,
उनको टीपी बना दिया जाता है, बाकायदे कागजात वो दे देते हैं। लेकिन जब टीओटी और टीओए यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर और ट्रेनिंग ऑफ एसेसर, जी जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं और परीक्षा लेने वाले, जी यही से धंधा गोरख धंधा जो है ये शुरू हो जाता है। जी ठीक है। जी ट्रेनर जो होते हैं कागज में होते हैं, जो अच्छा। ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं उनके मौसा फूफा हुआ जो भी है वो ट्रेनर हो जाता है। अच्छा कागजी ट्रेनिंग। जी वास्तविकता में स्किल ट्रेनर को वहां पे उपलब्ध नहीं कराया जाता है, और वो सेंटर के लिए हम बात कर रहे हैं जो सेंटर करोड़पति योजना के अंतर्गत आ, जी कौशल विकास योजना वालों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। वो एसएस ट्रेनर बना देंगे अपने डॉक्यूमेंट से, और एसेसर भी अपने मौसा के लड़का को बना देंगे। यदि कोई बाहरी एसेसर आता है तो उनको पुलिंदा दे देंगे। ये पुलिंदा जो होता है ना सर, पैसा वाला, ठीक है। और वो भी बेचारे प्राइवेट आदमी, किसी तरह उनको 1 दिन का रोजगार 2 दिन का रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि परमानेंट तो कोई एसेसर रहता नहीं है जी तो उनको टारगेट मिला हुआ है, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई 1 दिन का 1500, इससे बढ़िया है कि 1 दिन का 30,000 उठा ले, आना भी नहीं है। सही बात है। अब ये चीजें जब हो जाती हैं तो ट्रेनिंग पार्टनर जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर वाले, उनके जी। दिमाग खुल जाता है कि अरे यार ये तो यही से खेला हो जा रहा है, तो फिर जरूरत क्या है। ठीक है। जी जब यहीं से खेला हो जाएगा तो हमको जरूरत क्या है चीजों को फॉलो करने का। जी ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि हम खुद ट्रेनर रह चुके हैं जी 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 और इसीलिए हम हमें लाए आप। अच्छी तरीके से ट्रेनर रखा गया। अच्छा लेकिन जिस चीज को हमको हकीकत वास्तविकता पता चली उस दिन हम इससे हाथ मोड़ लिए कि ना, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि ट्रेनर को पैसा मिलता है वो उनके ट्रेनिंग पार्टनर के अकाउंट में आता है, जी और ट्रेनिंग करवाते हैं अनस्किल्ड लोगों से, तो कैसे ट्रेनर स्किल्ड हो जाएंगे। सबसे कमी यहीं से शुरू हो गई। ठीक है। बीच में धीरे धीरे 4.1 4.2 4.3 यानी 4 पॉइंट तक, 0 मतलब 4 पॉइंट तक चला सारा कुछ। ठीक है। जी उसके बाद अब रही मामला फंसी कहाँ, पैसा नहीं आने का बात कहाँ होता है कि बच्चे का प्रेजेंटी पर जो पीएम की भी योजना था जी उसके एनएसडीसी जो था नेशनल स्किल डेवलपमेंट, वो क्या कर दिया कि बच्चों का 80% परसेंटेज होगा तभी हम पैसा देंगे। अटेंडेंस जी अटेंडेंस होगा तभी हम पैसा देंगे। अब रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस पहले लगता था पेन और कॉपी से, काम तो हो जाता था, लेकिन फिर बीच में फिंगरप्रिंट दे दिया। अब देखिए फिंगरप्रिंट दिया तो पीएम के वाई सेंटर वाले बैग में लेकर के प्रिंट स्कैनर मशीन घर घर जाकर के बाइक पे लगवाते थे। अच्छा ठीक है ना। जी। घर घर जाकर के बच्चों के गांव गांव पहुंच करके और लगाए, बाबू अंगूठा दे दो, तेरे अंगूठा की वजह से मेरा करोड़पति का सपना चूर होने वाला है। बहुत बड़ी बात को कर रहे हैं। एक अंगूठा से तेरा, एक अंगूठा से, और ड्यूटी लगती थी। अच्छा ड्यूटी लगती थी कि आपको बाइक से इस एरिया में जाना है और आपको इस एरिया में जाना। बताइए। फिर एनएसडीसी ने सुधार किया, उसमें लोकेशन ऐड कर दिया। अब भाई साहब जहां सेंटर है वहां तो बच्चा को आना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें लाया, लेकिन जो योजना है भाई करोड़पति बनने का, उसमें 50,000 50 लाख खर्च भी हो जाता, क्या जाए। सही बात है। और दिमाग लगाया गया। आपको मतलब क्या बताएं हम कि इस योजना से प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हम देश को मजबूत बना देंगे, देश के हर हाथ में हुनर दे देंगे, लेकिन करोड़पति के किरण मलिन ये लोग उनको अपंग बनाने का काम कर दिया। बात जो है उनको अपंग बनाने का काम कर दिया। दूसरा चीज, फिंगरप्रिंट की बात आने लगी, लोकेशन की बात आने लगी, तो तरह तरह से आपके पास वीडियो आता होगा, आप देखते होंगे
जी, हर जगह जी। से आता होगा कि जी, सर जी। इस तरीके से फिंगरप्रिंट बन जाते हैं, उस तरीके से बन जाते हैं, ऐसे लगा देने पर काम हो जाता है। आप देखे होंगे देखें देखें और जी। उसकी वास्तविकता हम लोग देखे हैं। और बच्चे के साथ ऐसा किया जाता है और बच्चे भी नादान होते हैं ना, वो क्या करेंगे, उनको तो बस सर मेरा सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। क्योंकि उनके माइंड में एक चीज सेट कर दिया जाता है कि बेटा पीएमकेवीवाई का सर्टिफिकेट ले लोगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो तुमको हम 5 लाख का उद्यमी योजना के तहत से लोन दिलवा देंगे। ये लालच दिया जाता है। दूसरा चीज, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्टाइपेंड भी आता है। ट्रेनिंग करते वक्त बच्चों को 1000 से लेकर के 6000 तक का मंथली दिया जाता है पढ़ने और रहने खाने के जी। पहले वो चीज आती थी सेंटर के खाते में, अब आती है बच्चों के खाते, क्योंकि सेंटर वाले ना खिलाए ना पिलाए रख लिए, तो उससे बचने के लिए बच्चों के खाते में दिया जाता है। जी। अब होता क्या है, यहाँ पे दिमाग लगाया जाता है कि एज ए सिक्योरिटी मनी 1000 रुपया 2000 रुपया जमा करा लिया जाता है, जिस सेंटर का जैसा रूल है। अच्छा। अब समझिए कि सरकार कह रही है कि ये कोर्स फ्री कराना, लेकिन हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी मनी के नाम पे पैसा रख लेते हैं। और बच्चा जब प्रेजेंट नहीं होता है, किसी कारणवश बच्चा को पता चल जाता है कि इसको करने से हमें कोई फायदा नहीं है, तो नहीं आता है, तो उसका 1000 से 2000 रुपया डूब जाता है। क्योंकि हमारा क्या है कि हम सेंटर वाले हैं, हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा कोर्स इनकम्प्लीट नहीं होता, तुमको पैसा काहे रिटर्न करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आती है धांधली करने में। और सर आप जो ये शो रखे हुए हैं ना, इस शो के माध्यम से इस चीजों को आप बता रहे हैं और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये देखिएगा बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट तो होने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई है। और इस सच्चाई का पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर भी ब्लास्ट होगा। डरिए नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी जवाबदारी है तो निभाना जो पड़ेगा। हकीकत है उन चीजों को मैं बता रहा हूं। यदि ये चीज गलत नहीं होता, प्रेजेंटी गलत नहीं होती, पैसे का निकासी गलत नहीं होता, बच्चों से पैसे का उगाही गलत नहीं होता, तो फिर अतुल तिवारी डायरेक्टर साहब केस कैसे कर देते, बिना एविडेंस के साथ केस कर पाते? वो नहीं कर पाते। कुछ तो बड़ा हुआ है। हम लोग अभी सर 13 लोगों का लिस्ट है, आपके माध्यम से जो लिस्ट आया हुआ है 13 लोगों का लिस्ट है, लेकिन हमको लग रहा है कि 1300 में बदल जाएगा ये थोड़े दिन। बिल्कुल बिल्कुल, यदि इस पे कार्य किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सूत्रों से पता चल रहा है कि राजस्थान के 80 प्राइवेट आईटीआई पर भी एफआईआर हुई है, उसको दबाया गया है। राजस्थान के 80? जी सर, हम बिहार से आते हैं, बिहार वालों से बचा लीजिए। कोई नहीं बचने वाला है, बिहार से ही तो सारी चीजें चालू हुई है। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही 4 राज्य में ही सर एक चीज जानना चाहता हूं कि सारा लफड़ा सर आईटीआई की बात करता हूं मैं, और बाकी कुछ नहीं करता हूं सर। आईटीआई में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलता है। सारा लफड़ा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ही क्यों चालू होता है? बाकी जगह पे सर ऐसे, वहीं पर एक राज्य है सर झारखंड, वहां इतना हल्ला नहीं होता, वहां इतना सारी चीजें नहीं होती है। उड़ीसा में नहीं होता सर, उत्तराखंड में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, महाराष्ट्र में नहीं होता, उड़ीसा में नहीं होता, साउथ में ही नहीं होता। ये 4 राज्य ही क्यों केंद्र बने हुए हैं? यहां पे देखिए बता रहे, ये भ्रष्टाचार के केंद्र क्यों बने? वहां ये जो उड़ीसा, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों को मैंने भ्रमण किया है। मैं 3 राज्यों में काम किया हूं। वहां पे सर क्वालिटी एजुकेशन में काम होता है। वहां के अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं। जहां के अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे, तहां सर ये धंधा, गोरख धंधा चालू रहेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये बात तो सही है ना। वहां के भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नहीं है सर, होंगे तो वो इतने बड़े मुंह वाले नहीं होंगे कि सारा का सारा हमको भी दो। हाँ, सही बात है। और सिस्टम जब दोषी होता है ना सर, जो सिस्टम में बैठे हैं सरकारी तंत्र, जब वो भ्रष्ट होता है तभी कोई भ्रष्टाचार कर सकता है सर।
नहीं तो ऐसे डायरेक्टली प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज सर, कि ये फिंगरप्रिंट पे कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते होंगे, अटेंडेंस कैसे कर लेते? बहुत सारी एजेंसियां आती हैं, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि अरे यार वो पन्नी से काट के पता नहीं क्या फ्रिज में बना करके स्याही, क्या दुनियादारी। देखिए फिंगरप्रिंट की बात रही तो इस शो के माध्यम से मैं खुलासा कर देता हूं, जी। और जहां प्रूफ करना होगा तो एज ए प्रैक्टिकल हम एक वीडियो बना करके प्रूफ भी कर देंगे, यदि कोई भी संस्था मेरे ऊपर क्लेम करेगा तब। जी। ऐसे नहीं करूंगा प्रूफ, जी। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास खुद वो सिस्टम है तो हमसे प्रूफ क्यों करवाइएगा? हाँ सही बात है। ठीक है, यदि हमारे पास वो सिस्टम है तो हम किसी से प्रूफ क्यों करवाएंगे? लेकिन हम बता देते हैं कि 15 रुपए के डिवाइस से, 15 रुपए के जुगाड़ से, 15 रुपए के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से 15 लाख कमाने का ये सर आइडिया है, तो क्यों नहीं लोग यूज करेंगे इसका? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। एक गम आता है सर, फेविस्टिक करके नाम से आता है वो, ठीक है, उसी से ये लोग बना लेते हैं, ठीक है, और काम करते हैं। हालांकि कुछ चीजें ये भी है कि कहीं कहीं ये चीजें डायरेक्टर के संज्ञान में भी नहीं होता है, फिर भी अटेंडेंस बन जाता है। अब कहीं कहीं डायरेक्टर का प्रेशर रहता है कि आपको अटेंडेंस पूरा करना है तभी आपका सैलरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक चीज कि आप इसको लेकर के एनएसडीसी से क्या कहना चाहते हैं और अतुल कुमार तिवारी जी से क्या कहना चाहते हैं? आईटीआई वालों से कहना है और सेंटर से कहने से कोई हमारा मतलब नहीं है सर। हम लोग तो जो लगे ईमानदारी से समाज को आईना दिखा रहे हैं, ये टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा जो है तो हमारा टैक्स का पैसा है, ये बर्बाद ना हो। हम डीजीटी के श्री अतुल कुमार तिवारी जी से और उनसे क्या कहना चाहते हैं ये सर आप बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो सर डीजीटी के अतुल कुमार तिवारी जी जो हैं जी, उनसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देखिए सब एक चीज बता देते हैं कि द हिंदू जो पेपर आता है, द हिंदू की रिपोर्ट से 2024 तक 51% युवा ही हमारे भारत में स्किल्ड थे। उसको बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, उसको बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, तो ये घटते क्रम में जा रहा है। तो अतुल कुमार तिवारी जी से हमारा आग्रह यही रहेगा कि आपके तरफ से जो भी चीजें हैं वो क्लियर किया जाए कि हाँ, और एसेसर जो एसेसर होते हैं वो ट्रेनिंग पार्टनर के हाथ में ना दिया जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट कर्मचारी ईमानदार कर्मचारियों से काम कराया जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सर कहने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि जो भी कार्य हो ईमानदार कर्मचारियों से काम हो, और डीजीटी में भी कुछ कमियां हैं तभी ये लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। अपने कमियों को दूर करना तो चाहिए। उसमें अंदरूनी जो सुधार है उसको कर लिया जाए, और यूनियन जो है ना, यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें को रखा जाए। अतुल कुमार तिवारी जी से हमारा यही आग्रह रहेगा कि जो 7 फरवरी के बजट में 8,800 करोड़ रुपए पीएम के भाई 4.1 पे जो पारित हुआ है, उस पैसे का सदुपयोग हो, ताकि अच्छे से नियम लगा करके इस पैसे का सदुपयोग कराया जाए, दुरुपयोग से इस पैसे को बचाया जाए, क्योंकि ये हमारे जनता के टैक्स का पैसा है, ठीक है। और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, टीपी जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको ये कड़ी से कड़ी हिदायत नहीं दिया जाए, उनसे सलाह और मशवरा किया जाए कि हम लोग इस स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उन लोगों की यूनिटी बना करके और इस पे कार्य किया जाए। सर किसी को दबाव में काम नहीं करा सकते हैं, ये बड़े बड़े मुंह वाले बैठे हैं सर। अतुल कुमार तिवारी जी जो है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी आदमी है, लेकिन उनसे बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको हम दबा करके काम नहीं करा सकते हैं। उनको मीटिंग में लिया जाए, मीटिंग में लेकर के उनसे राय सलाह करके और कार्य को कराया जाए, हम यही कहेंगे सर। अच्छा एक चीज लास्ट में चलते चलते मैं अमित जी ये जानना चाहता हूँ या ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो ईमानदार आईटीआई वाले चलाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए सर, जो ईमानदार आईटीआई वाले हैं और आईटीआई चलाना चाहते हैं और कुछ आईटीआई चला भी रहे हैं, तो सर वो बहुत अच्छे हैं,
उनका मतलब माइंड में सेट है कि हमको अच्छा काम करना है, लेकिन वो भी बेचारे बुरे आईटी वालों के साथ पिस जाते हैं। ठीक है, तो उनका सहयोग रहेगा और उनके लिए हम लोग को जहां तक सहयोग पड़ेगा हम लोग जरूर से जरूर खड़े रहेंगे। और आप लोग इसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पे काम करिए सर। आप कुछ आईटीआई को देख करके दिल गदगद हो जाता है, उसमें से कहीं वो एक आईटीआई वाले जरूर रहते हैं कि जाके बच्चों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज, इन जो आईटीआई चलाना नहीं चाहते हैं, केवल पैसा का उगाही करना चाहते हैं, सर उनसे दोस्ती दूर कर दीजिए। सबसे पहले आपकी आईटीआई 100% चलेगी। सलाह लेना थोड़ा सा बंद कर दीजिए ऐसे लोगों से। हाँ, वैसे लोगों से सलाह लेना बंद ही कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्जी तो वो काम कर रहे हैं सब ना, तो अच्छे लोगों को अच्छा चीज सिखाएंगे नहीं ना। बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, दिक्कत यहाँ है। बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे। पीएमकेवीवाई में प्लेसमेंट के नाम पे सर बता रहे हैं, पीएमकेवीवाई में प्लेसमेंट के नाम पे फर्जी कंपनियों का ऑफर लेटर डीजीटी में जमा कर दिया जाता है और पैसा का निकाही कर, बताइए। तो अब ये जब जो अच्छे से चला रहे हैं तो वो भी तो इसमें पिस जाते हैं ना। हाँ, वो क्या करें, ईमानदारी से इतना ज्यादा पढ़ाते हैं और करते हैं, पैसा खर्चा होता है उनका, और ये फर्जी कंपनियों का लेटर लगा करके प्लेसमेंट का करके पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसे में वो बेवकूफ तो बन ही जाते हैं, ये बात तो सही है। हाँ, अब वही बच्चा जाता है, कहता है कि हम भी आईटीआई कर लिए यहाँ से, हम भी कोर्स कर लिए, यहाँ फ्री में हो गया, वहाँ तुम डेली क्लासे करते हो, मूर्खे हो का रे। बच्चा बच्चा से बात करता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। हम लोग रास्ते में चलते हैं तो सीधे सीधे आपको बिहार से हम तो भोजपुरी में बता देते हैं कि कहता है कि हम तो ऐसा ही कर लेनी, तोर पैसा लाग गई। बहुत बड़ी बात बोल रही है अमित जी, बहुत मजेदार, बहुत सही आपने कटाक्ष की है। जी 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 जी, वही चीजें है सर, बहुत मतलब चीजें हैं, संभल के पैर रखना है इस फील्ड में और संभल के काम करना है। बार बार हम कहते हैं कि स्किल्ड करना है तो स्किल्ड कीजिए, नहीं करना है तो ये सब पीएमकेवीवाई हो, डीडीयू फलाना ठिकाना जो भी है, इसको बंद कर दीजिए और आईटीआई को पूर्ण रूप से चलने दीजिए। तो सब देखिए ना, ग्रुप डी में रेलवे में जो झगड़ा हुआ है, इसमें आईटीआई बहुत बुरा फंसेगा। जी जी, फंसेगा, एडमिशन पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए चर्चा बाद में करेंगे हम, अभी पीएमकेवीवाई पे ही रहने देते हैं। जी जी, कहाँ तक पीएमकेवीवाई में धांधली हो सकती है और कैसे होती है, ये चीजें धीरे धीरे और खोला जाएगा। चलिए आज ये लोग सुधर जाए। जी 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 जी, अमित जी बेबाकी से बात करते हैं और एक एक्सपर्ट के रूप में है, वो सही बोल रहे हैं, है ना। जिनको मानना है तो मानिएगा, जिसको नहीं मानना है तो मत मानिएगा साहब। सच दिखाने की मादा रखते हैं और सच बोलने की मादा रखते हैं हम, तो ऐसे ही एक्सपर्ट को सामने ले आते हैं और आप लोगों को अवेयरनेस करते हैं साहब। बाकी आपकी आईटीआई है, आप जानिए आपको कैसे चलाना है। अमित जी, आज आपने अपना कीमती समय आईटीआई टॉक शो के लिए दिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर आपने सच्चाई बताई है। इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, तो आपका भी धन्यवाद और देखने वाले लोगों को भी धन्यवाद और शेयर और सब्सक्राइब करने वाले लोगों को भी धन्यवाद कि हम लोगों को बात को, सच्ची चीजों को हर एक बच्चों से लेकर के, हर एक संस्था से लेकर के सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये थे अमित चौबे बहुत तेज तर्राट युवाओं में पढ़े, मैं इनके बारे में सर्च भी किया ना, ये जब पढ़ रहे थे तभी से तेज तर्राट थे, ठीक है ना। तो आईटीआई को पढ़ाए भी हैं, गुरु भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो धीरे धीरे पोल पट्टी खोल रहे हैं। ऐसे नौजवानों का जो है ना भरपूर सहयोग करिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, पानी की बचत करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।